हंगामारे सरीगला शीत अधिवेशन। पुणी विरोधी सबु आशा आशारे रहीगला। नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्रायोजित चेक देला शासक दल। शेष होइछि अष्टादश लोकसभार शीतकालीन अधिवेशन। नवेम्बर 25 तारिख अधिवेशन आरंभ होइतिबा बेले समग्र अधिवेशन रे प्रबल हट्टगोल और अशांत परिवेश देखा मिलता। समुदाय 20टी कार्य दिवस रे उभय गृह लोकसभा और राज्यसभा रे प्राय 105 घंटा धरी चली। अधिवेशन समय लोकसभार उत्पादकता 54% थिबा बेले राज्यसभार उत्पादकता थिला 40%। बारंबार मुलतवी जोगु लोकसभार 65 घंटा बर्बाद होइछि। सेपरि राज्यसभा यार निर्धारित कार्य समय मात्र 40% कार्यक्षम थिबारु एहाकु नै संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू उद्वेग प्रकाश करिसेंति। तेबे जानि आश्चर्य हेबे जे संसद रे 20 दिन धरि अधिवेशन चली न पारिबारु आनुमानिक 84 कोटी टंका नष्ट होइछि। ए टंका लोकंक टैक्स रु संगृहीत होइथाय। संसदर कार्यकाल पई प्रति मिनिट रे प्राय 2,50,000 टंका खर्च होइछि। लोकसभा 20टी एवं राज्यसभा 19टी बैठक होइतिला। कुछ अपोजिशन पार्टी का डिस्टर्बेंस की वजह से बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह का नारेबाजी करके और इस तरह का पार्लियामेंट के अंदर में हंगामा करके संसद का काम को बाधित करने का कोशिश ना करे तो देश के लिए भलाई होगा। अदानी प्रसंग नहीं हंगामा सहित आरंभ होइतबा अधिवेशन ने विरोधी दल मणिपुर और चाषी प्रसंग मध्य उठाइथिले। अधिवेशन शेष होबार ठीक पूर्व दिन संसद परिसर में एमिति ड्रामा हैला जहां बोधुए संसदीय इतिहास रे कोचित होइथिबो। बीजेपी सांसद प्रताप षडंगी एवं मुकेश राजपूत प्रकृति में आहत होइथिले ना प्रायोजित भाव में आहत करा जायतिला से सब जानिबा खोले सीसीटीवी फुटेज आवश्यक। किंतु शासक दल राहुल गांधी विरोध में मामला रुजु कला। से मामलार तदंत केमिति और किभଳି शेष हेबो ताहा समय कहबो। अन्यपटे संसद रे एथर हॉट टॉपिक थिले संविधान प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। अभी एक फैशन हो गया है आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह आंबेडकर को नहीं विवादीय बयान देवा परे विरोधी रागरे पाची लाल हो जाइथिले। जाको नहीं शाह को क्षमा मागिबा सहित इस्तीफा देवा पई चाप पकाइथिला विरोधी दल। अभी एक फैशन हो गया है आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त। এই अधिवेशन 16टी विधेयक मध्यरु मात्र गोटे विधेयक पारित हो पारिछि। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 उभय लोकसभा और राज्यसभा रे पारित होइछि। विमान चलाचल क्षेत्र पाई एही बिल गुरुत्वपूर्ण। सेपरि राज्यसभा रे बॉयलर विधेयक एवं ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल पारित होइछि। ए बिल द्वारा बॉयलर और पेट्रोलियम क्षेत्र को नियंत्रित करबा पाई औद्योगिक आईन में परिवर्तन हेबो। सेपरि लोकसभा रे बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल, द रेलवेज अमेंडमेंट बिल एवं डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल पास हेबा सहित एहाकु नै आलोचना करा जायतिला। सेपरि शीत अधिवेशन अन्यतम चर्चित प्रसंग थिला एक देश एक निर्वाचन पाई गत 129तम संविधान संशोधन बिल।
ଏହି ବିଲ୍କୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ବା ଜେପିସିକୁ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ବିଜେପି ସାଂସଦ ପିପି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ 39 ଜଣିଆ ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ବା ଜେପିସି ଏହି ବିଲ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିବ। କମିଟିରେ ଲୋକସଭାର 27 ଜଣ ଓ ରାଜ୍ୟସଭାର 12 ଜଣ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଜେପିସିକୁ 2ଟି ବିଲ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶରେ एककालीन ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାର प्रावधान ରହିଛି। जो ये चर्चा हुई है इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। गत 17 तारिख में प्रसंग में गृह सरगरम होगा पर संविधान 129तम संशोधन बिल एवं केन्द्र शासित अंचल संशोधन बिल लोकसभा आगत होता। विरोधी यह एकछत्रवादी बोली अभिहित कर जोरदार विरोध करते। एबे जुग्म संसदीय कमिटी बिल को जांच करी लोकसभा बाचस्पति निकट को पठाइब एवं कमिटीर सुपारिश आधार में सरकार परिवर्तन पदक्षेप ग्रहण करेंगे। अन्यपटे वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर भारत चीन संपर्क को नहीं उभय गृह को सूचना देते। एक गणतांत्रिक राष्ट्र में विरोधी सरकार दोष दुर्बलता को पदारे पकाइबे, सरकार को विरोध करेंगे। जनप्रतिनिधि भाव में विरोधी संसद हो अबा विधानसभा से प्रसंग और समस्या को उत्थापन करेंगे। किंतु आजिकाली विधानसभा हो कि संसद मुलतवी हो हल्ला एवं हंगामा भितर शेष हो जाउछि, जहाँ एक सुस्थ गणतंत्र पई आदौ शुभंकर नुहे। संसदर शीत अधिवेशन में एथर देखा मिलता नियारा अंदाज रे विरोध प्रदर्शन। पॉलिटिकल डेब्यू करिथिबा सांसद प्रियंका गांधी ब्याग को नहीं एथर जोरदार चर्चा होता। प्रथमे पैलेस्टाइन ब्याग एवं परे बांग्लादेश ब्याग धरी संसद को जीवा परे हईचई सृष्टि होता। राजनीतिक महल में यह एक मुख्य प्रसंग पलटि जाइथिला। व्हाइट वॉशिंग का बैग है ये सिंबोलिज्म और टोकनिज्म की निशानी है ये। और सवाल ये बनता है कि माइनॉरिटीज और बांग्लादेश की चिंता आज कर रही हैं। सीए लॉ विरोध किसने किया? सीए लॉ जिसका पूरा का पूरा लक्ष्य था कि ऐसे प्रताड़ित लोगों को सुरक्षा दी जाए, उसका विरोध करने के लिए एक बैग कैरी कीजिए कि हम माफी मांगते हैं कि सीए का विरोध किया। शीतकालीन अधिवेशन समय कांग्रेस नेतृत्व में विरोधी दल ध्यान आकर्षण करथिले नियारा अंदाज रे विरोध। संसद में डिसेम्बर 19 तारिख में विरोधी को नील रंग में देखा मिलता। आंबेडकर को नहीं केंद्र गृहमंत्री अमित शाह विवादीय बयान देवा पर विरोधी ताती उठिथिले। याको विरोध करी समस्ते नील रंगर वस्त्र परिधान करी संसद जाइथिले। सेहिपरि एथर संसद में देखा मिलता अदानी ताती। ए प्रसंग में विरोधी अपणाइथिले नियारा उपाय। बीजेपी सांसद मानकु गोलाप और तिरंगा पताका दे विरोध प्रदर्शन करथिले विरोधी। एपरिकी प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राहुल गांधी गोलाप दे स्वागत करथिले। या व्यतीत अदानी प्रसंग में विरोधी मास्क परिधान करने सह नियारा जैकेट मध्य पिंधिथिले। चाहते हैं शांति से सदन चले और हम अपने रूलिंग पार्टी वालों को इंडियन फ्लैग का ग्रीटिंग कार्ड दे रहे हैं, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम उनको रोज दे रहे हैं, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
हम उनको शांति से ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम सब भाई भाई हैं, सिर्फ अडानी आपका भाई नहीं है। हमें सदन को चलने देना चाहिए। हमसे क्या गलती हुई है जो रूलिंग पार्टी आज सदन को चलाने नहीं देना चाह रही है? हम शांति से आपको ग्रीटिंग देकर कहना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सदन को चलने दो। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। एबडे शासक दल मध्य किछि कम नुहे। बीजेपी सांसद अपराजिता षडंगी 1984 सिख दंगा थीम रे एक ब्याग नहीं संसद को जाइथिले, जाहाको नहीं खूब चर्चा हैला। सेपरी बीजेपी सांसद कांग्रेस और जॉर्ज सोरेज को लिंक नहीं विरोध प्रदर्शन करथिले। बीजेपी सांसद माने पोस्टर धरी प्रतिवाद करथिले, जेउथिरे लेखा थिला राहुल सोरोस एक है। देखिए, मैं और कुछ अन्य सांसद 1984 रायट का बैग लेकर आए थे। जूट का बैग था, सुंदर बैग था और 1984 रायट लिखा हुआ था। और दूसरी बात है, उसमें बहुत सारे खून के बूंद छींटे थे। बड़ी बात है कि जितनी भी ऐतिहासिक गलतियां कांग्रेस के द्वारा हुई हैं, उन्हें उनके समक्ष रखना होगा, उपस्थापित करना होगा, उन्हें याद दिलाना होगा कि आप संविधान विरोधी रहे हैं, आप अंबेडकर विरोधी रहे हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने आज 1984 राइट्स के बैग को सामने रखा। आपने बैग किसको दिया? क्या प्रियंका गांधी को? प्रियंका गांधी जी को दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बैग लेकर चली गई। संसदर शीत अधिवेशन अनेक दिगरू गुरुत्व बहन करुछि, किंतु एथर जो भली संसद चलिबा कथा ताहा हेला नहीं। विवाद प्रतिवाद और आरोप प्रत्यारोप मध्य शेष होइगला संसदर शीतकालीन अधिवेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।